अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। यूएन में जिस तरीके से स्नेहा दुबे ने स्पीच दिया और जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ की बात है। आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। यूएन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस तरीके से स्नेहा दुबे ने जवाब दिया है, वर्ड नहीं मिलते जिससे उसकी तारीफ की जा सके। स्नेहा दुबे की इस पर हर जगह तारीफ और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये हमारे देश की बेटी ने इस तरीके से जवाब दिया कि उनको लाजवाब कर दिया। आज जो देश टेररिज्म फैलाने में आगे है, जो देश आतंकवादी को पनाह देने में आगे है, आज वो रोता है कि हम लोग मजलूम हैं। ऐसा कैसे चलता है भाई? सारे देश को पता है कि आप क्या क्या करते हैं। तो स्नेहा दुबे ने पहला चीज तो फॉल्सहुड पर और उनके जो रिपीटेडली जो वो फॉल्सहुड जो इमरान खान लोगों में प्रोपोगेट करते हैं, वो चीज पर करारा जवाब दिया। और वो लोग झूठ बोलना और जिस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करना और उसको हाइड करना, ये कब तक चलेगा? और जो पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, जैसे यूएन में इमरान खान ने जिस तरीके से स्पीच दिया, वो लोग वो प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते हैं और वहां से गलत चीज पोर्ट्रे करना चाहते हैं और गलत चीज बताना चाहते हैं हमारे देश के बारे में। और हमारे देश जो प्लुरलिज्म पर बिलीव करता है, डेमोक्रेसी पर बिलीव करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी है, वो हमें सीख देना चाहते हैं और हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं। जो कि एक वही वाली मिसाल है, जब आप चांद पर थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर ही गिरेगा। तो वही हाल हुआ उनका। पूरा देश पाकिस्तान के बारे में जानता है, इसे हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में शेल्टर करते हैं और वहाँ रहते हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। ये हम सबको जैसा पता है। ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा मिसाल है। जो 9/11 का मेन मास्टरमाइंड था, वो पाकिस्तान में ही मारा गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग उसे मार्टियर कहते हैं, उसे शहीद कहते हैं। ओसामा बिन लादेन जैसे नीच और जो टेरर ऑफ किंग है, जो इतने लोगों का जान लिया और उसको वो आज भी शहीद मानते हैं। और जब वो मरा तो उस पर वहां के पाकिस्तान के लोगों ने उन पर जनाजे की नमाज पढ़ी। ये एक शर्म की बात है, ये एक धब्बा है उन लोगों पर, क्योंकि जिस शख्स के बारे में जो जहां से वो बिलोंग करता है और 72 उलमाज ने उस पर इस्लाम से खारिज होने का फतवा लगा चुके हैं और वो इस्लाम में एक्चुअल में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था नहीं और वो इस्लाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। इस्लाम का सिर्फ उसने चोला पहना हुआ था और कुछ नहीं था। मगर इस तरीके के जाहिल लोग जिस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो उस क्वेश्चन तो बनता है ना मेरे भाई। और वो देश हमें सिखाएगा जिसे पार्टीशन में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिला और उन्होंने क्या किया बांग्लादेश के साथ, उसे कहना कम लफ्जों में पॉसिबल नहीं है। और ये भी बात मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये मैटर है ही नहीं मेरे भाई। मुसलमान को बांग्लादेश में मारा है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। उसमें हिंदू भी थे, उसमें ज्यादा मेजोरिटी मुसलमानों की थी। जिस तरीके से मुसलमानों ने मुसलमान का खून बहाया, इससे पता चलता है आप एक धर्म से हो उससे कोई मैटर नहीं करता। धर्म सिर्फ एक वोट लेने का एक जरिया है और लोगों को प्रोवोक करने का एक जरिया है। मगर एक्चुअल में लीडर्स लोगों को पता है कि वो धर्म उसको किस तरीके से लोगों में प्रेजेंट करना है। ये चीज भी क्लियर होती है कि धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों ने मुसलमान की औरतों को के साथ क्या किया, ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक कहानी है। आगे इस पर वीडियो आएगा और हम डिटेल में इससे बात करेंगे। और ये भी बात हमारी हिंदुस्तान की बेटी स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ये हम लोगों का इंटरनल मैटर है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता और ना कर पाएगा। और हम लोग इसमें यूनाइटेड हैं और हिंदुस्तान हमेशा प्लुरलिज्म और डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पर बिलीव करता है और हमेशा उसी पर रहेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने मैटर आपस में सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने डिस्कस किया। और पाकिस्तान के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने जैसे आपको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में बताया, इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिस तरीके से इन लोगों ने मुस्लिम्स पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े हैं और जिस तरीके से आज बलूचिस्तान पर भी ये लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और जिस पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोगों को गोली मार दिया जाता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों को आसिया बीबी है, बहुत सारी कहानी है, ब्लास्फेमी लॉ एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद को बदनाम किया जा रहा है। जिस तरीके से आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे को एकदम अलग इस्लाम मिलेगा। और जिस तरीके से वहां पर अमजद साबरी हो या आपके आसिया बीबी वाला स्टोरी हो, कोई भी हो, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, 144 बच्चे को स्कूल पर बम गिरा के तालिबान ने जिस तरीके से मारा, ये तो हिस्ट्री में मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है किस तरीके से मैं इसकी निंदा करूं, मैं इसको अपोज करूं, कंडेम करूं, क्योंकि ये बच्चों को मारना हैवान का भी काम नहीं है। ऐसे लोगों को क्या बोलूं मैं। आगे इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे और इस पर देखेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए और हमारे देश की बेटी स्नेहा दुबे जिस तरीके से अपनी बातों को रखा यूएन में, ये बहुत काबिल तारीफ है। फिर हम उसकी एक बार बड़ी सराहना करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। जो लोग आज भी इस तरीके से अपनी सोच से अपाहिज हैं, उनको ये चीज देखना चाहिए, समझना चाहिए। औरतें हर फील्ड में हिस्सा ले सकती हैं और मर्द के मुकाबले में ही काम कर सकते हैं। ये गलत फहमी लोगों में बैठाया हुआ है कि औरतें अकल से कमजोर होती हैं, गलत फहमी है लोगों की, जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग तरीके के आपको हजार तरीके के एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हमारे देश इंदिरा गांधी हो, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कितने मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ये सब आज हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है, इक्वालिटी पर बिलीव करने की जरूरत है, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। और बाकी आज इस तरीके से एक मिसाल है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हर फील्ड में हर कुछ कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक को मेरा वीडियो पहुंचाएं। और अगर आपके पास कोई मेरे लिए एडवाइस है तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट में बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और आपस में भाई भाई रहें, आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें, इंसानियत ह्यूमैनिटी पर बिलीव करें और आसपास सफाई रखें, अपने देश को साफ रखें, अपने आसपास साफ रखें, खुद को बदलें, सफाई में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रमोट करें। स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।